हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिरुद्ध व्यास और हमारे वीडियोस के थ्रू आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी होगी कि डीएलएफ का जो प्रोजेक्ट आने वाला था, डीएलएफ प्रवाना नॉर्थ, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आज सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, चाहे इसकी प्राइसिंग हो, चाहे इसका पेमेंट प्लान हो या एमिनिटीज़ हो। अब समझने वाली बात ये है कि क्या इस प्राइस पे ये प्रोजेक्ट जस्टिफाइड है, क्या इसमें आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट मिल पाएगा, क्योंकि प्राइसिंग कहीं ना कहीं प्रवाना साउथ और प्रवाना वेस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी हाई हो गई है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि जब उसी लोकेशन पे ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट इस रेट पे निकले थे, अब ये इतने हाई प्राइस पे हम यहाँ पे एंटर करें या ना करें। रीज़न इसके क्या होता है कि जब प्रवाना वेस्ट आया, उसके पहले प्रवाना साउथ आया, इन प्रोजेक्ट के अंदर जो प्राइसिंग थी वो कहीं ना कहीं 15,500 स्क्वायर फीट से लेके आपका 18,500 19,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग गई है इन दोनों प्रोजेक्ट के बीच में। तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं था, बट अब जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें प्राइस का काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या ये डिफरेंस जस्टिफाइड है या जस्ट उस लोकेशन पे एक नया प्रोजेक्ट लाना था, डीएलएफ के नाम से लाना था, उसकी वजह से ये प्राइसिंग हाई कर दी गई है? इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके दिमाग में अगर उथल पुथल बनी रहेगी तो आप सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अगर सारे पॉइंट आपके पास क्लियर होंगे तो एटलीस्ट आप जो काम करेंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो आपको अपना सेटिस्फेक्शन देगा कि नहीं, जो मैंने किया है वो सही किया है और अब मेरे को इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, डीएलएफ प्रवाना अपने आप में सिटी विद इन सिटी है, और सिटी को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इसको क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डीएलएफ के आने वाले हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे न केवल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएंगे, यहाँ पे कमर्शियल डेवलपमेंट भी होगी, यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग्स काफ़ी आने वाली हैं, यहाँ पे गुड़गांव का शायद सबसे बड़ा मॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसको सिटी विद इन सिटी बनाती हैं और ये सिटी अपने आप में काफ़ी एलीट होने वाली है। उसका रीज़न है, यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ था प्रवाना साउथ, वहाँ पे भी जो साइज़ था 3577 स्क्वायर फीट का था, सिंगल साइज प्रोडक्ट था। उसके बाद लॉन्च किया प्रवाना वेस्ट, अगेन सेम साइज, सिंगल साइज प्रोजेक्ट वो भी था। अब जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है 3977 स्क्वायर फीट, अगेन सिंगल साइज प्रोजेक्ट। अब ये इस लेवल के साइज हो गए हैं, मतलब आप 3500 प्लस का साइज फर्स्ट प्रोजेक्ट में भी देख रहे थे, अब वो साइज़ बढ़ के 4000 स्क्वायर फीट का हो गया है। आगे हो सकता है इससे भी बड़े साइज़ के 4 BHK यहाँ पर देखने को मिले। तो इससे होगा क्या, एक ही तरीके की कम्युनिटी यहाँ पे बनेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनसे ही यहाँ की प्राइसिंग बनेगी। जैसे आज अगर आप लुटियंस दिल्ली के अंदर कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो सेलर प्राइस मांगेगा वही प्राइस है। अभी जैसे भारतीय ग्रुप के मिस्टर मित्तल ने वहाँ पे जो घर खरीदा है, अब लोग बोल सकते हैं कि इतना हाई प्राइस पर वो घर खरीदने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन वो उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं तभी उन्होंने वो बाई किया है। अल्टीमेटली इस लेवल का बिजनेस कोई कर रहा है तो वो कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें उसके पहले ये सोच लेता है कि इससे उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। ये अंबानी की शादी में भी हुआ था, लोग सोचते रह गए कि अंबानी शादी कर रहे हैं तो भाई ऐसा है, अंबानी के बेटे की शादी है, अब इतने दिनों तक का प्रोग्राम चल रहा है, ये शादी ही क्या साल भर तक चलती रहेगी, क्यों ये चल रहा है? लेकिन उसके पीछे किस तरीके का बिजनेस मॉडल चल रहा था वो कोई सोच भी नहीं पाया, वो बहुत बाद में समझ में आता है। डीएलएफ कैमेलियास के अंदर आज लोग घर खरीद रहे हैं 100 CR, 150 CR, 200 CR। क्यों खरीद रहे हैं? वो इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि वहाँ पे दीवारों में कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, वो इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि क्लब हाउस में एक लग्जरी मिलने वाली है,
क्योंकि वो लग्जरी, वो खुद 100 CR का अगर यहाँ पे एक अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, वो उस लेवल की लग्जरी हो सकता है कि अपने लिए एक अलग से फार्म हाउस बनाएं और उसमें उस तरीके की एमिनिटीज़ वो दे दें। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये कम्युनिटी लिविंग बनती है। यहाँ पे उसी तरीके के लोग रहेंगे, उसी तरीके के जब लोग रहेंगे तो आपको उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पर भी मिलता है। अच्छा, इसके अलावा प्रोजेक्ट के अंदर क्या चेंज होने वाला है, ये तो कम्युनिटी लिविंग की बात हो गई है। प्रोजेक्ट के अंदर इस बार डीएलएफ यहाँ पे ग्लास फसाड दे रहा है। नॉर्मली आपने डीएलएफ की जो पुरानी बिल्डिंग देखी होंगी, उनके अंदर आपको जो फसाड मिलता है उसमें कंक्रीट का यूज बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ग्लास फसाड दे रहे हैं। आप बोलेंगे ग्लास फसाड तो दूसरे डेवलपर्स भी देते हैं, लेकिन अगर डीएलएफ यहाँ पे ग्लास फसाड दे रहा है तो अब डीएलएफ इसके लिए प्रिपेयर्ड है कि उसकी फ्यूचर में किस तरीके से मेंटेन करना है, वहाँ पर टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल रखना है, किस तरीके के प्रोडक्ट को यूज़ करना है, वहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल किस तरीके का यूज़ करना है, उन सब चीज़ों के बारे में जब तक उन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग नहीं कर दी होगी तब तक वो उस चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। यही तो बनाता है एक डेवलपर को, उसकी जो लेगेसी होती है वो इन सारी चीज़ों से ही तो बनती है। अब यहाँ पे आपको 50 फ्लोर की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। आप बोलेंगे 50 फ्लोर की बिल्डिंग और भी डेवलपर्स ने लॉन्च की होगी, लेकिन डीएलएफ ने पहली बार ये 50 फ्लोर की बिल्डिंग लॉन्च की है क्योंकि आज डीएलएफ प्रिपेयर्ड है उस चीज़ को लेके कि अगर 50 फ्लोर की बिल्डिंग में कभी कोई अनहोनी हो जाए, किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग हो जाए, तो वो उसको इमीडिएटली टैकल कर पाए। आज की डेट में जिस तरीके के इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग के जिस तरीके के इक्विपमेंट इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए डीएलएफ के पास हैं, वो शायद दूसरे डेवलपर अभी सोच भी नहीं रहे। रीज़न इज़ कि डीएलएफ प्रोजेक्ट आज के लिए नहीं बनाता है। डीएलएफ का प्रोजेक्ट आपको आने वाले 20 साल बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो अपने टाइम से पीछे है। इसके बाद आज यहाँ पे क्या डिफरेंट होने वाला है, यहाँ पे डिफरेंट ये होने वाला है कि अब इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो उसी तरीके से रहेगा, सबके लिए वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे परवाना वेस्ट की हम बात करें, चाहे परवाना साउथ की बात करें। लेकिन यहाँ पे जो लैंडस्केपिंग है, जिस तरीके के यहाँ पे रेस्टोरेंट होंगे, जिस तरीके के यहाँ पे जो है एमिनिटीज़ होंगी, उनमें कहीं ना कहीं नेचर एक एसेंशियल रोल प्ले करेगा। इन्होंने इस बार जो लॉबी बनाई है उनका डिज़ाइन प्रीवियस लॉबीज़ के कंपैरिजन में डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ग्रीनरी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लैंडस्केपिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। डीएलएफ क्यों ज़्यादा प्राइस कमांड कर पाता है इन कंपैरिजन टू अदर डेवलपर्स? नॉर्मली आपने देखा होगा कि दूसरे डेवलपर उस लोकेशन में प्रोजेक्ट लाना प्रेफर करते हैं और उनकी एक यूएसपी ये भी होती है कि आसपास की सराउंडिंग में डीएलएफ है। उसका रीज़न है कि डीएलएफ एक प्रोजेक्ट नहीं बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। आप अगर देखेंगे कहीं पर डीएलएफ प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा तो उस प्रोजेक्ट में ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं चल रहा होगा, उस साइट पर ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं चल रहा होगा। कंप्लीट रोड, मतलब आसपास की जो 2-3-4 किलोमीटर की रेडियस में जो रोड्स हैं, जिस तरीके का ओवरऑल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके की ग्रीनरी है, वो ऑलरेडी वहाँ पे सारी चीज़ें चेंज करता है, कोशिश करता है कि उसको मोर लाइवली बनाया जाए। वही चीज़ डीएलएफ परवाना के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस सिटी के अंदर डीएलएफ के मल्टीपल प्रोजेक्ट आने हैं। अभी तो तीसरा लॉन्च है, इसके बाद अभी मल्टीपल प्रोजेक्ट आएंगे और हर प्रोजेक्ट अपने आप में दूसरे प्रोजेक्ट से डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। अरालियाज़ आया था, वो अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी थी। बेंगलोलियाज़ आया, वो फिर उससे अपग्रेडेड वर्जन हो गया। कैमेलियाज़ आया, आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस एड्रेस है, शायद एशिया की महंगी प्रॉपर्टीज़ में आता है। महंगी प्रॉपर्टीज़ होना ये यूएसपी नहीं है, वो वहाँ से जो इकोसिस्टम बिल्ट हुआ है, जिस तरीके का ग्रीनरी, जिस तरीके की एमिनिटीज़, जिस तरीके की कम्युनिटी वहाँ पे है, वो अपने आप में काफ़ी यूनिक है। आगे दहालियाज़ में वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डीएलएफ के परवाना में भी कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसी लेवल की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट मैं अभी भी इस प्रोजेक्ट को डीएलएफ कैमेलियाज़ के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर डीएलएफ ने यहाँ पे कुछ लॉन्च किया है
इनकी पास्ट लेगेसी को देखते हुए, पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो इकोसिस्टम बिल्ट होने वाला है, जो अभी पब्लिक डोमेन में है, उससे बेटर ही ये होगा। रीज़न इज़ डीएलएफ ने आज तक कभी भी पब्लिक डोमेन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है उससे बेटर प्रोडक्ट हमेशा डिलीवर किया है मार्केट के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि हम जब तक अपने बायर्स को एक बार उस तरीके की डिलीवरी नहीं देंगे तो बाकी के डेवलपर्स और डीएलएफ में डिफरेंस ही क्या रहेगा। यहाँ पे आपको एंट्री एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। इस बार बुलेवार्ड एंट्रेंस आपको मिलेगी, उसके साथ ही साथ आपको जो है क्लब हाउस, जो डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स में आपने देखा होगा, वो कभी डीएलएफ आरडब्ल्यू को हैंडओवर नहीं करता है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट का पार्ट वो होते हैं लेकिन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनाता है लीगली। रीज़न इज़ कि डीएलएफ को उस लेवल का मेंटेन उन क्लब हाउस को करना पड़ता है जो कि आरडब्ल्यू के हैंडओवर होने के बाद नहीं हो पाता। तो वो चीज़ यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। जो क्लब हाउस है बाकी के क्लब हाउस के कंपैरिजन में बड़ा भी होने वाला है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। यहाँ पे मैं प्राइस, पेमेंट प्लान, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है। और अगर फिर भी आप कुछ समझना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए। ये प्रोजेक्ट इज़ नॉट अबाउट प्राइसिंग। डीएलएफ प्रोवाना इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, और प्रोवाना नॉर्थ अपने आप में एक इंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, बहुत सारे पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर कुछ आपको भी लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में कुछ समझना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए। मैं या मेरी टीम आपको इसमें इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी, और साथ ही साथ अगर आप बुकिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी बुकिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।